Unit 4, Worksheet 1. What's problem? Question number 2. Question number 2 is here. The 5 bags of rice weight 150 kg. How many such bags of rice will weight 900 kg? तो पहले हम वेरिएबल के बारे में देखते हैं. तो लिखेंगे ऐसे, variables are number of bags and weight of bag. Number of bags, weight of bag. Number of bags, it is variable x. Weight of bag, it is variable y. देखिए, सबसे पहले वेरिएबल के बारे में लिखा जाता है. Since weight of bags depends on number of bags. Weight कितना होगा, it depends on number of bags. So weight of bag is variable y, number of bag is variable x. अब यहाँ फॉर्मेट तैयार करेंगे. ये कल भी बतलाए थे. इस साइड ये है वेरिएबल, इधर है कांस्टेंट. वेरिएबल में नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स, इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है. इट इज वेरिएबल एक्स. वेट ऑफ बैग, वेट ऑफ बैग्स इन केजी, वेट इन केजी, किलोग्राम में है. वेट इन केजी, इट इज वेरिएबल वाई. नंबर ऑफ बैग्स वेरिएबल एक्स. नंबर हैज नो यूनिट. वेट ऑफ बैग्स इन किलोग्राम, इन केजी, इट इज वेरिएबल वाई. नंबर ऑफ बैग्स 5, वेट 150 kg. यहाँ यूनिट नहीं लिखना है, यूनिट इधर लिखा जाएगा. हाउ मेनी सच बैग्स विल वेट 900 kg. 900 kg वेट के लिए कितने बैग चाहिए? हाउ मेनी सच बैग्स. ए लेट. नंबर ऑफ बैग्स इट शुड बी ए. एक्स वाई नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक्स और वाई वेरिएबल है. इधर कांस्टेंट टर्म लिखा जाएगा, इसलिए ए लिखे हैं. ए लेट. जितना ज़्यादा बैग उतना ज़्यादा वेट, जितना कम बैग उतना कम वेट. इट मीन्स एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. लिखेंगे सिंस एक्स इज इन डायरेक्ट वेरिएशन टू वाई. एक्स जो है वह वाई के डायरेक्ट वेरिएशन में है. ये मस्ट है लिखना. देयरफॉर जब डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो मल्टीप्लाई डायगनली. ए इंटू 150 इजकल टू 5 इंटू 900 और ए इजकल टू 5 इंटू 900 डिवाइडेड बाय 150. 150 6 जा 900. 150 6 जा 900. 6 इंटू 5 30. A is equal to 30. Hence number of bags, number of bags 30. आंसर. ऐसे बनाना है आपको हर एक प्रॉब्लम. देखिए कैसे हम बनाए हैं. यदि आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3. द कॉस्ट ऑफ 3 kg sugar, the cost of 3 kg sugar
इज ₹105। 3 kg शुगर की चीनी की कीमत 105 रुपया। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर? क्वेश्चन नंबर 3। वेरिएबल सार, देखिए लिखना है एकदम ऐसे ही। वेरिएबल सार क्या सब है? वेरिएबल्स वेट ऑफ शुगर, कॉस्ट ऑफ शुगर, वेट ऑफ शुगर, कॉस्ट ऑफ शुगर। वेट डिपेंड्स ऑन कॉस्ट, जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा कॉस्ट। तो वेट इज वेरिएबल एक्स, कॉस्ट इज वेरिएबल वाई। Since cost depends on its weight, and variables are weight of sugar variable x, cost of sugar variable y। अब फॉर्मेट तैयार कीजिए। फॉर्मेट वेट ऑफ शुगर, weight in kg, kilogram, weight in kilogram, it is variable x। cost in rupees, cost in rupees, जो भी वेरिएबल है यही लिखेंगे। cost in rupees, it is variable y। 3 kg sugar cost ₹105। वेट 3 kg कॉस्ट ₹105। यहाँ रुपीज नहीं लिखेंगे, यहाँ kg नहीं लिखेंगे। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 kg? 15 kg कॉस्ट हाउ मच? कॉस्ट क्या होगा? A, B, M, N जो लिखना है, X और Y को छोड़ करके A लेट। 15 kg शुगर की कीमत क्या होगी? A लेट। जितना ज़्यादा शुगर उतना ज़्यादा कॉस्ट, जितना कम शुगर उतना कम कॉस्ट। इट मीन्स एक्स इज इन डायरेक्ट वेरिएशन टू वाई। एक्स जो है वो वाई के डायरेक्ट वेरिएशन में है। एक्स इज इन डायरेक्ट वेरिएशन टू वाई। सिंस एक्स इज इन डायरेक्ट वेरिएशन टू वाई, ये लिखना मस्ट है। देयरफॉर जब डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो मल्टीप्लाई डायगोनली a इंटू 3, a इंटू 3 इज इक्वल टू 105 इंटू 15। डायगोनली मल्टीप्लाई कर देंगे और a इज इक्वल टू 105 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 3। 3 5 जा 15, 5 इंटू 105 525 और a is equal to 525। Hence, cost of 15 kg sugar ₹525। 15 kg शुगर की कीमत इतनी होगी 525। देखिए कैसे बनाए हैं, आप भी कोशिश कीजिए ऐसे ही बनाने का। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4। A motorboat covers 20 kilometers in 4 hours. A motorboat covers 20 kilometers in 4 hours. What distance will it cover in 7 hours? Speed remaining the same. Question number 4.
फिर वही लिखेंगे वेरिएबल्स आर, वेरिएबल्स आर, वेरिएबल क्या सब है? तो डिस्टेंस इन किलोमीटर, टाइम इन आवर, डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम, जितना ज़्यादा देर मोटर बोट चलेगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस डिपेंड ऑन टाइम, तो इट इज वेरिएबल वाई, it is variable x. Since distance depends on time, so time is variable x, distance is variable y. अब फॉर्मेट तैयार कीजिए। टाइम टेकन in hour, it is variable x. Distance covered in kilometer, in kilometer, it is variable y. पूरा एकदम क्लियर कर दिए। टाइम टेकन इन आवर, इट इज वेरिएबल एक्स, डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर, इट इज वेरिएबल वाई। ए मोटर बोट covers 20 kilometer distance in 4 hours. In 4 hours it covers 20 kilometer distance. यहाँ यूनिट नहीं लिखना है, यूनिट इसी में लिखा जाएगा। What distance it will cover in 7 hours? 7 hours में कितना यह डिस्टेंस कवर करेगा? ए लेट। जितना ज़्यादा समय उतना ज़्यादा डिस्टेंस, जितना कम समय उतना कम डिस्टेंस। इट मीन्स एक्स इज इन डायरेक्ट वेरिएशन टू वाई, यानी पहले वेरिएशन कन्फर्म हो जाएंगे। कौन वेरिएशन है? वेरिएशन एकदम कन्फर्म हो जाएंगे। कौन वेरिएशन है? एक्स और वाई डायरेक्ट वेरिएशन है। सिंस एक्स इज इन डायरेक्ट वेरिएशन टू वाई, ये मस्ट है लिखना कौन वेरिएशन है। देयरफॉर जब डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो मल्टीप्लाई डायगोनली ए इंटू 4 इज इक्वल टू 20 इंटू 7, और जब बीच में इक्वल टू तो शुरू में और लिखिए ए इक्वल टू 20 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 जा 20, 5 से 1 जा 35, और ए इक्वल टू 35। ए यानी डिस्टेंस कवर इन 7 आवर्स, ए दैट इज 35 किलोमीटर। हैंस आंसर शुड इन वर्ड्स, आंसर को वर्ड्स में लिखिए। हैंस it will cover 35 kilometer in 7 hours. It will cover 35 kilometer in 7 hours. 7 hours में यह 35 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हम सीरियली से ऐसे ही बना रहे हैं, आप इसलिए कि आपको भी लगे कि न ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा बनाएं। जब तक आप अपने से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, सबसे पहले लिखिए वेरिएबल क्या है, उसके बाद फॉर्मेट तैयार कीजिए। फॉर्मेट में वेरिएबल पार्ट इधर, कांस्टेंट पार्ट इधर। वेरिएबल पार्ट में कौन वेरिएबल है? एक्स वाई। एक्स वाले को जनरली ऊपर रखिए, वाई वाले को नीचे रखिए। यूनिट यही लिखिए वेरिएबल पार्ट में, कांस्टेंट पार्ट में यूनिट मत लिखिए। तैयार कीजिए, बनाइए। ये है बनाने का मेन टेक्निक। जो लड़का इस टेक्निक से बनाएगा उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5।
A motorbike travels 210 kilometers on 30 liters of petrol. How far would it travel on 7 liters of petrol? Question number 5. लिखिए सबसे पहले वेरिएबल्स आर, क्या सब है वेरिएबल? डिस्टेंस, एंड quantity of petrol in liter. Of petrol. डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल. जितना गाड़ी में पेट्रोल रहेगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. तो डिस्टेंस डिपेंड ऑन पेट्रोल. इट इज़ वेरिएबल वाई, इट इज़ वेरिएबल एक्स. क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इट इज़ वेरिएबल एक्स. फॉर्मेट तैयार कीजिए. क्वांटिटी या कैपेसिटी. क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल in liter in liters it is variable x. Distance covered in kilometer it is variable y. Quantity of petrol in liter it is variable x. Distance covered in kilometer it is variable y. कहता है 210 किलोमीटर कवर्स ऑन 30 लीटर पेट्रोल. 30 लीटर पेट्रोल में 210 किलोमीटर जाती है. हाउ फार विल इट ट्रेवल ऑन 7 लीटर पेट्रोल. 7 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो ए लेट 7 लीटर पेट्रोल में यह कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो ए लेट. जितना ज़्यादा पेट्रोल उतना ज़्यादा डिस्टेंस, जितना कम पेट्रोल उतना कम डिस्टेंस. यानी एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. तो सिंस एक्स इज इन डायरेक्ट वेरिएशन टू वाई, देयरफॉर जब डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो मल्टीप्लाई डायगनली a इंटू 30, a इंटू 30 इट इज इक्वल टू 210 इंटू 7 और a इज इक्वल टू 210 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 30. 37 जा 210, 7 इंटू 7 49. a इज इक्वल टू 49. A 49 यानी in on 7 liter petrol it covers 49 kilometer. Hence it will cover 49 kilometer on 7 liter petrol. ये था क्वेश्चन नंबर 5.
आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और हमको है जो हम क्वेश्चन नंबर 6 बना करके छोड़ देंगे, बाकी आपको दे देते हैं बनाने के लिए। आप भी तो बनाइए कुछ, ये मेरा रिवीजन क्लास है। If 12 women can wear 15 meter cloth in a day, अगर 12 औरत मिलकर एक दिन में 15 मीटर क्लॉथ बुनती है, हाउ मैनी मीटर ऑफ क्लॉथ कैन बी ओवन बाय 20 वोमेन? तो 20 औरत मिलकर के एक दिन में कितना कपड़ा बुनेगी? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, यहाँ वेरिएबल सार कैसे बतलाए हैं वैसे बनाइए। वेरिएबल सार क्या सब है? वेरिएबल नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन, लेंथ ऑफ क्लॉथ, length of cloth, number of women it is variable x, length of cloth it is variable y। क्यों? तो जितना ज़्यादा वोमेन उतना ज़्यादा कपड़ा बुनेगी, जितना कम वोमेन उतना कम कपड़ा बुनेगी। तो लेंथ ऑफ क्लॉथ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वोमेन। फॉर्मेट तैयार कीजिए। Number of women, नंबर हैज नो यूनिट, नंबर को कोई यूनिट नहीं होता है। इट इज वेरिएबल एक्स। लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेंथ हैज यूनिट, लेंथ को यूनिट होता है क्या? इन मीटर, इन मीटर, मीटर में। लेंथ हैज यूनिट किसमें? थे इन मीटर। यहाँ जैसा जो क्वेश्चन में दिया है, लेंथ का तो ढेर यूनिट होता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, है लाइट ईयर तक। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? तो इन मीटर जो है वो लिखेंगे। इट इज वेरिएबल वाई। कहता नंबर ऑफ वोमेन जब है 12, तो लेंथ ऑफ क्लॉथ वोमेन दैट इज 15 मीटर। नंबर ऑफ वोमेन 20, लेंथ ऑफ क्लॉथ हाउ मच? नंबर ऑफ वोमेन 20, लेंथ ऑफ क्लॉथ हाउ मच? ए लेट या ए से, ए लेट या ए से, ए माना। ए लेट
तो जितना ज़्यादा हो रहा उतना ज़्यादा क्लच बुनेगी। तो सिंस x इज इन डायरेक्ट वेरिएशन टू y, देयरफॉर यह तो मस्ट है लिखना। और अगर ऐसे अच्छा चाहते हैं तो इसको ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, ताकि यहाँ नजर जाए ये दोनों वेरिएबल जो है वह डायरेक्ट वेरिएशन में है, ये दिखलाई पड़े झट से, तो और अच्छा कहेगा इसको। देयरफॉर जब डायरेक्ट वेरिएशन हो, मल्टीप्लाई डायगोनली a इंटू 12, a इंटू 12 इज इक्वल टू 15 इंटू 20, और a इज इक्वल टू 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 12, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 3 5 जा, a is equal to 25. A is equal to 25. Hence, they will open 25 meter cloth. Answer should in words. Words problem है तो answer should in word. Hence, they will open 25 meter cloth in a day. एक दिन में वो, यानी वो का मतलब 20 वोमेन, एक दिन में 20 औरत 25 मीटर क्लॉथ बुनेगी। दैट इज आंसर। तो हम 6 तक बनाए हैं, बाकी जो बच गया 6 प्रॉब्लम्स ये आपके लिए छोड़ देते हैं। नहीं बनेगा आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो HW डू वर्कशीट 1 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।